अक्टूबर 2019 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी को तहलील करके उसे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी पीएमडीसी में तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नया ऑर्डिनेंस इसलिए लाई थी कि मेडिकल की तालीम तरबियत, तिब और दंदान साजी में काबिलियत के लिए यकसा मयार कायम किया जाए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों को आसानी के साथ यकीनी बनाया जाए और उसके लिए ज़रूरी इक़दामात भी किए जाएँ। उस वक्त के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा था कि दुनिया तरक्की कर चुकी है और हम मेडिकल की तालीम के लिए दहाइयों पुराने तरीक़ों पर ही अमल कर रहे हैं। हमें तिब्बी तालीम को आज़ाद बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए दीगर ममालिक के तरीक़ाकार को अपनाया जाएगा और हुकूमत ने ऐसा ही किया। बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के पिछले साल मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट को पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस के तहत लेने का ऐलान कर दिया। 1.5 लाख तलबा शदीद ज़हनी अजियत से दोचार हुए, कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि तैयारी विफाक की किताबों के तहत करनी है या सूबों की, लेकिन पीएमसी ने स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं सुनी। मेडिकल एंट्री टेस्ट के निसाब में तब्दीली की बात हो, 1 महीने तक जारी रहने वाले ऑनलाइन इम्तिहानात की बात हो या फिर MBBS पास करने वालों का एक बार फिर से इम्तिहान लेने की बात हो, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपने क़याम से ही इंतहाई मुतनाज़ रहा है। मुल्क के सीनियर डॉक्टर्स भी इस इम्तिहान के हक में नहीं हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे प्रोग्राम में इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी कर चुके हैं। ये इम्तिहान पहले हो रहा था, यूनिवर्सिटीज ले रही थी, सेंटर ले रहा था, CMH वाले ले रहे थे, आगा खान वाले ले रहे थे, उसके ऊपर कतई तौर पे क्वेश्चंस नहीं थे रेज हुए। उसमें यस कोई छोटी मोटी चीजें जरूर थी जिसके बारे में चीजें मतलब वक्तन फवक्तन आती रहती कि ये वाला लीक हो गया, फलां चीज ऐसी होगी, लेकिन ऐसे ब्रॉड किस्म के और बड़े पैमाने के ऊपर जैसे पीएमसी ने किया हुआ है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। आज इस्लामाबाद में नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और मेडिकल ग्रेजुएट्स ने इस्लामाबाद में पीएमसी की बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया और पीएमसी की बिल्डिंग का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। NLE के खिलाफ ये कोई पहला एहतजाज नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतजाज होते रहे हैं। 24 जून को फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया, फिर 3 जुलाई को लाहौर में यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की जानिब से यह एहतजाज किया गया और फिर अगले महीने यानी 27 अगस्त को दोबारा एहतजाज किया गया। तो कई महीनों से यह एहतजाज जारी है, लेकिन पीएमसी या हुकूमती वज़रा या मुआविनीन खुसूसी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई मुज़ाकरात के लिए इनसे आता नहीं है, आता है तो इनकी बात को सीरियस नहीं लेता। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इनके मुतालबात आखिर हैं क्या, ये NLE क्यों नहीं देना चाहते, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुल्तान सलाउद्दीन मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये NLE का ये जो एग्ज़ाम है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इसको देने में आप लोग को एतराज़ क्या है? ये लाइसेंस आप हासिल नहीं करना चाहते देकर, क्या पूरी दुनिया में निज़ाम राइज नहीं है? बुनियादी एतराज़ात इस पर आपके हैं क्या? अरबाब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। मैं डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हमें एग्जाम से मसला नहीं है। हम 5 साल प्राफ पास करते हैं, हमारे लोग हाउस जॉब करते हैं, वाइवास देते हैं और 5 साल के प्रोफेशनल एग्जाम्स इसी गवर्नमेंट की जो रिकॉग्नाइज्ड HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एग्जाम पास करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं। कोई चीज़ जब हम पे इम्प्लीमेंट होगी तो वो कैसे मुमकिन है कि वो हमसे पूछे बगैर हम पे इम्प्लीमेंट कर दें, हमें इन कॉन्फिडेंस लिए बगैर हम पे इम्प्लीमेंट कर दें। हम चाहते हैं कि ये अगर पाकिस्तान में कोई बैरून मुल्क का कोई निज़ाम नाफज करना चाहते हैं तो फिर वो कम अज़ कम वो सारी चीज़ें देखें जो पूरी दुनिया देखती है। अगर इंग्लैंड UK MLE नाफज कर रहा है तो वो 2023 से नाफज कर रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि हमसे बात कर लें, निगोशिएशंस कर लें और हम इनको बताएं कि आप किस तरह से हमारा एग्जाम ले सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो बैचेस जो PMDC से इनरोल हुए थे, जिनको हम रेट्रोस्पेक्टिव बैचेस कहते हैं, उन पे आप उस अदारे के कवानीन इम्प्लीमेंट करें जो एक बाद में आया अदारा है जिसके थ्रू हमारा एडमिशन नहीं हुआ। जी अच्छा, तो ये डॉक्टर सुल्तान ये बताइएगा कि ये NLE ये सिर्फ आने वाले जो अब नए स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे लिया जाएगा, ये जो पुराने जो डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं ये उनको भी पास करना जरूरी है? जी नहीं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को नहीं पास करना, लेकिन मौजूदा हाउस जॉबियंस को पास करना है और वो जो इनरोल्ड हो चुके हैं। हमने एक साइन किया था स्टैम्प पेपर पे जो कि फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट की स्टैम्प के साथ हमने सबमिट करवाया था कि वी विल अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ PMDC, जिसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि आपको हाउस जॉब के लिए 1 साल का एक NLE भी देना पड़ेगा। और वो एक ऐसा एग्जाम है जो एक ऐसे PMC ऐसा इदारा है जो आपको भी पता है कि उस दिन पास किया गया था जब FATF पे अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था। तो ये सप्लीमेंट्री एजेंडा के तहत
अपोजिशन को इत्मीनान में लिए बगैर पास किया गया, इसीलिए इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था और इसको नेशनल असेंबली ने भी रिजेक्ट किया था और आज डॉक्टर्स भी इसको रिजेक्ट करते हैं। और जो आज हम पे तशद्दुद हुआ है, आज जो डॉक्टर्स पे तशद्दुद हुआ है, हम इनको अरबाब साहब बताना चाहते हैं कि तशद्दुद अगर आपका रास्ता है तो फिर जिद्दोजहद हमारा रास्ता है, अगर जुल्म आपका रास्ता है तो फिर इंसाफ ये जो एनएलई पर आप लोगों को एतराज है क्यों? जब कोई हाउस जॉब एक डॉक्टर कर रहा है, एमबीबीएस वो पास कर चुका है, तो जाहिर है उसने जो तमाम तकाजे हैं वो पूरे कर लिए हैं, उसने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर ली, तमाम पेपर्स पास कर लिए। इस एनएलई एग्जाम में क्या उससे हटकर जो उसने पिछले 5 साल में एमबीबीएस में पढ़ा है उससे कुछ हटकर कुछ सिलेबस से आउट चीज आ जाएगी? जी, उसमें यह है कि हमारा जो एमबीबीएस में 50% मार्क्स से हम पास होते हैं कि अगर आप 100 में से 50 लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने कर दिया 70%। और यहाँ पे यही बात नहीं है, अगर इंग्लैंड एक यूके एमएलई ले रहा है तो वो मौजूदा बैचेस से नहीं ले रहा, उसने 5 साल पहले अनाउंस कर दिया कि हम 2023 से ऑनवर्ड बैचेस पे लेंगे। तो इस तरह ये हम पे कैसे मुमकिन है कि हमसे ये वो तवक्को कर रहे हैं जो निज़ाम पूरी दुनिया में राज नहीं है। लेकिन तो डॉक्टर ये अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 3-4 साल पहले आपको बता दिया जाता तो फिर उस वक्त जो जिस साल से एनएलई राइज होता, जो उस वक्त के स्टूडेंट्स होते फिर वो एहतजाज करते, उस वक्त हाउस ऑफ करने वाले एहतजाज करते। जी अरबाब जहांगीर साहब, मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि हम ये निज़ाम चेंज करेंगे, हमारा जब हमें टाइम मिलेगा तो हमने ये करना है कि हम एक एग्जाम लेंगे 3rd ईयर के बाद, ठीक है, एमबीबीएस के दौरान, फिर हम एक एग्जाम लेंगे फाइनल ईयर के बाद। लेकिन उन्होंने कहा ये हम करेंगे 2-4-5 साल बाद, क्योंकि अभी उनके पास वो सारा मैनेजमेंट ही नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं, आपने अगर नाफज करना है तो फिर सारे स्टेक होल्डर्स को अपने सामने बिठा लें, मशवरा कर लें, एक करिकुलम। लेकिन डॉक्टर सुल्तान अभी स्टेटस है क्या? पीएमसी के किसी ऑफिशियल से आपकी कोई बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात हुए, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी कोई बातचीत हुई, फैसल सुल्तान साहब से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी देखें, यहाँ पे डीसी इस्लामाबाद हमदा शफकात साहब आए थे, हमने उनको कहा कि आप फैसल सुल्तान साहब से बात करवा दें, लेकिन उन्होंने उससे पहले तशद्दुद कर दिया। उन्होंने उससे पहले लाठीचार्ज, हमारे 20 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त भी पुलिस कस्टडी में है। तो बताएं हम उस पुलिस कस्टडी में डॉक्टर्स की मौजूदगी में हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।